देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। गर्दन आगे पीछे करेंगे थोड़ा। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर दाईं ओर घुमाना, फिर बाईं ओर घुमाना। कंधे घुमा लीजिए। विपरीत दिशा में घुमा लीजिए आराम आराम से। सामने श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते कम कीजिए। पहले उंगलियों से ध्यान आगे पीछे करना। दोनों पैर टकरा लीजिए। पैरों को ऊपर नीचे करना है, तो बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए, आज आपको अभ्यास बताऊंगा पेट में जमे हुए मोटापा को कम करने के लिए। बाकी शरीर का अंग तो ठीक है, लेकिन पेट में, तो उसी के लिए अभ्यास आज आपको बताऊंगा मैं। आज पर हमने खोल लिया, अब हम करेंगे जो दधि मंथन का अभ्यास करते थे ना, ऐसे उसको पैरों के साथ करेंगे। हाथ पैर दोनों एक साथ, धीरे धीरे। पैर हाथ दोनों एक साथ चलाइए, बढ़िया आराम आराम। ये 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 एड़ी पटकना नहीं है, आराम आराम से ये अभ्यास करेंगे। स्थित कोणासन का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास भी आपको पेट के चर्बी को दूर करेगा। ऐसे करिए अच्छे से। लगातार निरंतरता से तो अभ्यास हो रहे। और आता है अपने शक्ति चारण आसन का अभ्यास। दोनों पैर खोल करके अच्छा खोल लें। अब पूरा पीछे जाए श्वास, जिससे भी आपके पेट का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, पेट की चर्बी कम होगी।
कम से कम 20 बार एक तरफ, 20 बार धीरे धीरे उसको चालू करना है। 5 बार एक तरफ, फिर 5 बार दूसरे तरफ, फिर अगले 2 दिन में 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरे तरफ। एक प्रकार से तो आपको पेट की चर्बी जो है कम हो। पीछे भी जाना है, कोहनियां नहीं मुड़ेगी, कोहनी नहीं मोड़ना है, ये ध्यान रखना है। और चित्तौन तो बताया हूँ, शक्ति चारण चित्तौन और ये अभ्यास, ऐसे वाले ये अभ्यास भी। और एक अभ्यास आपको और बताता हूँ, पेट की चर्बी। हम कौन मुक्तासन करते हैं ऐसे, तो उसको पीछे तक ले जाए, ऐसे पीछे तक पूरा ऐसे। इससे भी आपका पेट का रोटी को और पेट की चर्बी घटेगी। पीछे तरफ को ऐसे झुका देना। अब अगला प्रयास रहेगा पेट के लिए भी, और हम आपकी मदद चाहते हैं। ये आपके पेट पे जमे हुए मैल को, मोटापे को दूर करो। अब इसी में ये साइकिलिंग करिए दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैर जोड़ करके, सीधे भी उल्टे भी। जितना गिनती सीधे कर रहे हैं उतना गिनती उल्टा कर रहे हैं। अब ऐसे पैरों को थोड़ा मार लीजिए। और वृत्तासन, ये भी बहुत अच्छा है पेट की चर्बी कम करने के लिए। सीधे उल्टे ऐसे, ये सारे अभ्यास। थोड़ा सा विश्राम कर लें, सांसों की गति को संभालें। श्रम के बाद विश्राम जीवन के नियम आराम से शरीर को व्यक्त करते हैं। और आपको बताया था पेट के सारे रोगों के लिए और पेट की जो मोटापा के लिए 9 आसन का अभ्यास, उसको भी करना है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। आपको मैंने कपड़े का सहारा लेकर करने का भी अभ्यास बताया। पेट बढ़ता क्यों है? एक ही जगह बैठ करके करने वाले काम हम जब करते हैं तब पेट बढ़ता है। ऐसे बैठे रहे, गलत बैठने से, ऐसे बैठने से ना पेट पे दबाव पड़ता है। ऐसे कमर सीधे रख करके बैठने से पेट की चर्बी बढ़ेगी। भोजन करते हैं बैठ जाते हैं, रात्रि का भोजन तुरंत करते हैं और सो जाते हैं, इसके कारण पेट बढ़ता है। भोजन किए और सोने से पेट बढ़ता है। तो इससे बचने के लिए जो काम जिससे होता है उसको उल्टा करना है। भोजन के दोपहर भोजन के बाद थोड़ा बैठें, तो वह सामान्य अपना काम करें। रात्रि भोजन के 2.5 घंटे बाद ही सोएं। 1000 कदम चले तब ठीक होगा। कोई कहते हैं कोई 100 कदम चले, कोई 200 कदम नहीं। आधे घंटे आपको चलने की नियम है।
उससे कम करेंगे तो फायदा नहीं होगा। उससे कम करेंगे तो आप अपने मन को बहलाने के लिए है, और नियम जो है मन को बहलाने से नहीं चलता, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। आपको करना है, मतलब करना है, आधे घंटे चलना है, आधे घंटे बढ़िया परिवार के साथ भोजन एक साथ करिए, 5-10 मिनट वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठना बहुत जरूरी है, नहीं तो भोजन के तुरंत बाद चलेंगे तो वो भी खतरनाक है, मृत्यु कारक कहा गया है आयुर्वेद में। तो हमें ध्यान रखना है कि भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठ गए, लघु शंकर निवृत्त हो गए, उसके बाद सब टहले बढ़िया। कहीं अगल बगल स्थान अच्छा नहीं है, कुत्ते आदि बहुत हैं, तो आप अपने छत पे टहलिए, अपने रूम पे टहलिए, यहाँ से वहां, आगे से पीछे। और बैकवर्ड वॉकिंग बताया था, हम सीधे चलते हैं ऐसे, पीछे चलने को बताया था। सीधे तो अपन रोज चलते हैं, पीछे चलने को बताया था। पीछे जो चाल है तो पेट के मोटापा को ठीक करता है, घुटने के दर्द को ठीक करता है। अपन ऐसे चलते हैं, ये पीछे ऐसे करना, फिर पीछे चलिए ऐसे। रूम में चल रहे हैं ना, मालूम है रूम यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो फिर पीछे हो जाइए, फिर यहाँ से टर्न हो जाइए पीछे, पीछे चलने वाला अभ्यास। और मैदान जाकर के आप पीछे जाने वाले अभ्यास कर लें और अच्छा है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का एक अभ्यास जो अलग तरीका है वो बता रहा हूं आपको। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। पूरा हाथ ऊपर, पूरा हाथ नीचे, ऐसे इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। और कपालभाति प्राणायाम भी आपके बढ़े हुए पेट को ठीक करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा। और प्राकृतिक चिकित्सा में और हाइड्रोथेरेपी में आप ठंडे गर्म पानी का सेंक पेट पे करेंगे तो उससे भी कम होता है। आप एक कपड़ा लीजिए कॉटन का, 4-5 फीट लंबा, उसको निचोड़ दीजिए भिगो करके, और अपने पेट पे, नाभि स्थान पे से पेट जितना है वहां पे रखिए, आधे घंटे तक रोज रखिएगा। बस उसको रखने इसके बाद आपको खाना नहीं है ना पीना नहीं, इसके पहले आगे पीछे खा सकते हैं। फिर वह जो पट्टी रखा है वह आपको आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए और पेट की मोटापा को कम करने के लिए ठीक रहेगा। पीसीओडी हो जाए, पीसीओएस हो, इस एरिया के जितने रोग हैं उसको ठीक करने के काम करेगा। तो नियमों का पालन अच्छे से करिए। अब बढ़ते हैं आगे, पेट को कम करने के लिए, पेट के सारे रोगों को दूर करने के लिए वायु मुद्रा में बैठ जाइए। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति जीवन साथी, ऐसे बैठ करके पेट अंदर ले जाने का अभ्यास करेंगे। पेट के रोग तो दूर होंगे ही, और जिनका पेट का रोग दूर हो गया उनका सब ठीक हो गया। जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका सब कुछ खराब। तो इससे अच्छा पेट को सही रखिए। निरंतरता से सभी हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे लगन के साथ। सेठ जी, हमारे सेठ जी, आप तक वीडियो को पहुंचाने के लिए हमारे सेठ जी का बहुत योगदान रहता है, तत्परता से लगे रहते हैं हमारे सेठ जी। और उसके बाद वीडियो को काटना, छांटना, और उसके बाद उसको यूट्यूब में अपलोड करने का काम भी हमारे सेठ जी करते हैं। तो सेठ जी कहाँ हैं? 1 मिनट प्रकट होंगे आप। जय श्री राम सर। जी सेठ जी, आप अपना अनुभव बताएंगे सेठ जी।
योगाभ्यास करने से। सर इसे क्या बोलते हैं, जब से आपने ये क्लास जो चालू किया है ऑनलाइन वाला, और जो आप हमेशा जो योगा करवाते हैं, इसके पहले मैं ये सब बिल्कुल नहीं करता था। और मैं मतलब अपना दिनचर्या भी मेरा काफ़ी मतलब डिस्टर्ब था। सवेरे 9 बजे उठना, और क्या बोलते हैं दिन भर क्या बोलते हैं बैठे रहना, और कुछ एक्टिविटी नहीं करना, यही मेरा दिनचर्या था पहले। और जब से आपने ये क्लास चालू करवाया है, तब से मैं सवेरे 5:30 बजे उठ जाता हूँ। और क्या बोलते हैं जी सूर्य व्यायाम जो आपने मुझे बताया है वो करता हूँ, और एक्सरसाइज करता हूँ, और जी अनुलोम विलोम करता हूँ मैं। और उसके साथ साथ ही जी मेरे को जो मोटापा था वो भी मेरा काफ़ी कम हो गया है। और जो जी माइंड सेटअप जो है वो भी पहले से काफ़ी बेहतर है। और साथ ही साथ मैं इसको डेली फॉलो कर रहा हूँ मैं, और मेरे को काफ़ी लाभ हुआ है। और धन्यवाद सर आपको, और साथ ही साथ पवन सर को, जो आप छुरा के लिए दोनों गॉड गिफ्ट हैं। और बस सर इतना ही है सर। जी जी धन्यवाद सेठ जी। कोशिश हम लोग का रहता है कि सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कल्याण हो। आपका भी योगदान बहुत अच्छा रहता है कि सबको, जैसे आज का वीडियो है मोटापा, पेट के मोटापा को कम करने के लिए मैंने अभ्यास बताया, तो इस वीडियो से व्यक्ति रोज इसको अभ्यास करेंगे तो उनको फायदा होगा। तो बहुत दिनों बाद सुमन बहन दिखी हैं, तो सुमन बहन से निवेदन है कि वह आप अपना अनुभव बताएंगे कि योगाभ्यास हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने से आपको क्या फायदा होगा। सुमन बहन सुन रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है सुमन जी? चलिए सुन नहीं पा रहे हैं या शायद। जी जी हाँ बताइए हाँ बताइए। आ रही है सर, आ रही है सर। जी जी बताइए। क्या फायदा हुआ या कुछ अलग अनुभव हुआ, क्या बताएंगे आप? सर क्या है, पहले योगा के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं थी। जी जी फिर आपने जो योगा कराया है इसमें बहुत सारे आप बताते हैं, पीसीओडी के बारे में, यूट्रस के बारे में, ये भी नॉलेज हो रही है। जो आजकल लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है, लेडीज लोगों को, योगा जी जी करते करते दूसरी चीजों का भी अनुभव हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है। जी और जैसे थोड़ा सा पहले मैं लेट उठती थी, जब से आप योगा करा रहे हैं जल्दी उठना चालू कर दी हूँ। जी, बहुत अच्छा। इसको आपका निरंतरता धन्यवाद से, सर। नहीं नहीं, इसको निरंतरता से पालन रखेंगे, यही धन्यवाद है। आप रोज मेरा मेरा बात सुन करके या योग की बात सुन करके अपनी दिनचर्या को बदल लेंगे, यही मेरे लिए धन्यवाद है। जी ठीक है सर। जी जी सर। जी माननीय हमारे महोदय जी से निवेदन रहेगा, वो बताएंगे कुछ अपना अनुभव, हमारे प्रमुख सेनापति जी, विशेषज्ञ हमारे। जय श्री राम सर। जय श्री राम महोदय जी। जी तो आप आप जी आप तो ट्रेस बना चल रहे हैं सर। हाँ अच्छा योग जी जी जी। योगा के बारे में तो जितना तारीफ किया जाए कम है। नहीं, और आपके अनुसार से। जी जी बताता हूँ। पहले जी योगा की ही तारीफ कर लेता हूँ। अगर वही मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज हम मतलब फायदा पहुंचा सकते वो नुकसान भी पहुंचा सकते। तो आपके जी जी माध्यम से जब योगा चालू करें, पहले भी करत रहे, वैसे मैंने योगी आदमी ही हूँ। पहले भी मैंने आधा आधा घंटा तक कपाल भाती और अनुलोम विलोम करूं। जी मंडूकासन कम से कम 15 मिनट तक मंडूकासन करत रहे हूँ। जी लेकिन माइनर जानकारी मन के थोड़ा से मतलब ज्ञान के कमी रही से, जो यहाँ ये क्लब में आए के बाद आपके माध्यम से दूर हुई। और बहुत सारा मैंने फायदा भी हुई। जैसे
मैं डायबिटीज के मरीज भी रहे हूँ, आज नॉन डायबिटिक हूँ, तो कर मैंने जो योगदान है हमारे क्लब और योगा दोनों ले जाते हैं और बहुत सारा मैंने फायदा मिले है। शरीर फ्लेक्सिबल हुए है और चेहरा में चमक मैंने बढ़ जाते। मैं खुद मोर पर्सनल अनुभव है और बहुत फायदा हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ जाते। जब अपन आधा घंटा योगा करथन तो पूरा 23 घंटा हमन एनर्जी के लिए ही मैंने 1 घंटा योगा कर सकथन। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है और इला समझना और अपन शरीर के लिए मैंने अपन जिंदगी के लिए योगा ला अपनाना मैंने बहुत ही फायदेमंद है। मोला तो बहुत ही फायदा हो है। तो आपके धन्यवाद मिथिलेश सर। जी धन्यवाद सर जी आपको। चलो चंद्रकांत जी, आप अपने अनुभव को बताते हुए अपना क्लास लेंगे। चंद्रकांत जी, आप अपना अनुभव बताएंगे योग करने से पहले और योग करने के बाद ऑनलाइन में, और अपना विषय लेंगे। चंद्रकांत जी, बाकी सभी अनुलोम विलोम वगैरह करते रहेंगे आराम आराम से, संकल्प। धन्यवाद सर। योग करने से सर मुझे भी बहुत फायदा मिला है। पहले हमारा जो दिनचर्या था कि हम लोग ना मतलब अपना सोने का, खाने पीने का, उठने का पूरा ढंग बिगाड़ चुके थे। मतलब जैसे कि योगा तो हम लोग करते ही नहीं थे, मतलब एक्सरसाइज योगा ऐसा हमारे जीवन में था ही नहीं। लेकिन जब से हम लोग सिस्टम से जुड़े हैं तो हम रोज मॉर्निंग में मतलब योगा कर रहे हैं और हमारा सोने और उठने का समय भी निर्धारित हो गया है। मतलब मैं तो अपने आप को ना भाग्यशाली समझता हूँ कि मतलब मैं इतने कम एज में मैं इस मतलब हेल्थ से अवेयरनेस वाले जो ग्रुप है इससे जुड़ जुड़ चुका हूँ। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं कि मतलब बहुत सारे डिसीज या बीमारियों के होने के बाद में मतलब ऐसे कोई ग्रुप में जुड़ते हैं या फिर योगा या एक्सरसाइज या अपने डाइट को महत्व देते हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इतने कम समय में मतलब इन चीजों को मतलब ग्रहण कर पाया और आपके माध्यम से मतलब मैंने बहुत सारे योगाभ्यास को जाना और उसको सही तरीके से करने के लिए सीखा। पहले जैसे कि हम तो अनुलोम विलोम के बारे में नहीं पता रहता था कैसे करना है, या कपालभाति के बारे में नहीं पता था। हालांकि हम लोग देखते थे लेकिन उतना हमको समझ नहीं था। लेकिन आपके माध्यम से एकदम क्लियर हुआ और हम लोग यह योग अभ्यास को मतलब अब अच्छे से कर रहे हैं और पालन भी हो रहा है उसका। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर।